अपने हाथों में। किसी पॉलिटिशियन ने आके पाकिस्तान को नहीं बदल लेना, किसी और मुल्ला ने आके पाकिस्तान को नहीं बदल लेना, किसी और आके बाहर से ब्यूरोक्रेट ने पाकिस्तान को नहीं बदल लेना। अगर पाकिस्तान को तब्दील करना है तो वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज और तालिब इल्मों ने करना है। जब पाकिस्तान बना था हम एक यूनिवर्सिटी थे, अब 200 यूनिवर्सिटीज, ये 15,000 स्टूडेंट तो आपका है। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है आपका। HEC की भी जो यहाँ पे बैठी हैं सेक्रेटरी चेयरमैन बैठी हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज है, देखिए एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिका में $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़ी कर दी। 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी एक स्टैनफोर्ड ने खड़ी कर दी। हमारे जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा, आप अपने लिए टारगेट्स क्रिएट करें। आप कितनी बड़ी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करेंगे हर साल में, 2 साल में, 3 साल में। क्योंकि जो नौजवान आपके पास आ रहे हैं, जो नौजवान हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में आ रहे हैं, इन्हीं की ऊपर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसी ने पाकिस्तान को भी और दुनिया को भी बदलना है। तो आप लोग अपने लिए टारगेट क्रिएट करें कि आप आखिर करेंगे क्या। तो जब मैं साइंस मिनिस्टर के बना और डॉक्टर साहब के साथ यहाँ पे मैंने बहुत आया, हमने बहुत, आप देखिए जब कोविड आया था 26 फरवरी को पहला केस पाकिस्तान में, एक्चुअली एक ही पहले दिन 3 केस कोविड के निकले थे। हम अपना कुछ भी नहीं बना रहे थे पाकिस्तान में, हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे थे। हम मास्क जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे, हम डॉक्टर्स के ऊपर जो गाउन पहनते हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे थे। हमारे यहाँ सैनिटाइजर शॉर्ट हो गए मार्च में। हमने जब ये शुरू किया उस वक्त हमने PCSIR में ये प्रोजेक्ट शुरू किया कि मैंने कहा कि ये हम तो एथेनॉल एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम कैसे शॉर्ट हो सकते हैं। पता चला कि जी वो ड्रैप की पाबंदियाँ लगी हुई हैं। खैर हम वो ड्रैप के पीछे लगे और वो सारा किया। सिर्फ 7 महीने में पाकिस्तान जो हर कोविड रिलेटेड मटेरियल इंपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑल कोविड रिलेटेड मटेरियल। दिस इज हाउ यू क्रिएट, हाउ यू चेंज इकोनॉमीज, दिस इज हाउ यू क्रिएट इंटरेस्ट इन इकोनॉमीज। तो ये एक तो मैं आपको कहूँगा। इसी तरह से जो एग्रीकल्चर में एक स्टनिंग काम हो रहा है। मैं देखता हूँ मुल्तान में जो हमारी यूनिवर्सिटी है, फैसलाबाद में जो हमारी यूनिवर्सिटी है, टंडो आदम में जो हमारी यूनिवर्सिटी है, लसबेला है, और ये हमारे यहाँ एरिड जो है, यहाँ पे पाकिस्तान के दिल में जो पीर मेहर अली शाह साहब की याद में है, उनका वो मुझे शेर याद आ गया कि किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। तो ये यूनिवर्सिटी जो है, ये जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं पंजाब के और भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं। देखिए यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक क्लोज लिंकेज आपकी गवर्नमेंट का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपका एक क्लोज लिंकेज जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, जो प्राइवेट बिजनेसमैन है, उसके साथ हो। अब यहाँ इतनी मुझे बहुत खुशी हुई है ये देख के कि इतनी ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो एग्रीकल्चर पढ़ रही थी, और आप लोगों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है। घर नहीं बैठ जाना खुदा के लिए बाद में जाके, ये 9 डिग्री लेके घर बैठ जाए। आप लोगों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, और इस वक्त ये जो अभी सारा प्रोसेशन आया था, इसमें आप देखें आपके कौन लोग उसमें कितने जो डिफरेंट जो प्रोसेशन में स्टूडेंट्स है वो डिफरेंट काम कर रहे हैं। कोई जो है लाइफ स्टॉक के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहा है, कोई जो है वो साइंसेस के ऊपर काम कर रहा है। अब जब ये हमने जब एक स्मार्ट, जो डॉक्टर साहब ने भी जिक्र भी किया, स्मार्ट फोन्स बनाने का, देखिए इस्लामाबाद जो है बड़ी यूनिक जगह है। दुनिया की 63% आबादी इस्लामाबाद से 3 घंटे की फ्लाइट रेडियस में, दुनिया की 63% आबादी। आप जहाज में बैठते हैं तो 63% आबादी को आप 3 घंटे में टच कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, क्योंकि तमाम जो अरब वर्ल्ड है उसने डिपेंडेंट रहना है, उसने इंपोर्ट करनी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। वेस्टर्न चाइना आपके लिए खुला हुआ है,
उसने इंपोर्ट करनी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। सो एग्रीकल्चर के अंदर इतना पोटेंशियल है हमारे यहाँ, लेकिन रवायती एग्रीकल्चर में नहीं, मॉडर्न एग्रीकल्चर में आपको स्मार्ट फॉर्म्स क्रिएट करने पड़ेंगे। चाहे लाइफ स्टॉक में, अब हम कहते हैं लाइफ स्टॉक, अब बहुत सारे ज़ाहिर आप लोगों में से जो लोग सही जानते हैं, और हमने डॉक्टर जहांजेब भी यहाँ पे है, जहांजेब और उनकी टीम के साथ मॉडर्न फॉर्मिंग के एक पूरे स्मार्ट क्रिएट किए थे, फॉर्म्स क्रिएट किए थे। आप लोग यहाँ से निकलेंगे और जॉब्स। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करें। इस मौके पर उनका ये कहना था कि दुनिया की 63% आबादी इस्लामाबाद से 3 घंटे की फ्लाइट पे है। जाएंगे और जॉब्स करेंगे, उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन असल काम एक बहुत बड़ा जो अभी नहीं हो रहा वो ये है, आप में से बहुत सारे लोग जाएं और अपनी कंपनियां क्रिएट करें। आप अपनी कंपनी क्रिएट करें और उस कंपनी को एडवाइस करें किसानों को कि उन्होंने जो लाइफ स्टॉक फॉर्म्स बनाने हैं वो कैसे बनाएं, उन्होंने जो अपने स्मार्ट फॉर्म्स बनाने हैं वो कैसे बनाएं, वो कौन सी प्रोडक्ट वहां पे बीजें और उसको कैसे बेचें। ये काम होगा पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर का, तो फिर जाकर के आपकी एग्रीकल्चर तब्दील होगी। जब आपका जो स्टूडेंट है, जो आपका स्किल्ड आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, और खुदा के लिए सिर्फ जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वही ना पढ़ते रहा करें। अब दुनिया में इतनी किताबें, इंटरनेट आपके जिसके पास इंटरनेट है, पूरी दुनिया की रिसर्च उसके सामने है। तो आप लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी की किताबें नहीं, दुनिया में जो बड़ी किताबें उनको भी पढ़ा करें और देखा करें वहां पे क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। दिमाग जो है उनको सिर्फ जो इंतहा पसंद होते हैं वो छोटे दिमाग रखते हैं, जो वसील दिमाग होते हैं वो सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, सारी चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, सो दैट आपको मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज मिले, मुख्तलिफ जगह मिले, आपको पता चले इस वक्त बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, इजराइल में एग्रीकल्चर कैसे तब्दील हो रही है, हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर के ऊपर क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, बरतानिया में, फ्रांस, जर्मनी, इनमें क्या हो रहा है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यू, जिनके ऊपर आपकी ग्रास्प होनी चाहिए। और फिर आप इसको जब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और यूनिवर्सिटी यानी जो ये आपस में मिलेंगे तो पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है वो तब्दील होगा। तो एक दफा फिर डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल शानदार है क्योंकि आपका मुस्तकबिल शानदार है। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर